हेलो फ्रेंड्स, आज हम उदाहरण संख्या 4 करेंगे। हमारा उदाहरण है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए का समद्विभाजक एडी भुजा बीसी पर लंब है। दर्शाइए कि ए बी बराबर एसी है और त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु है। यह हमारा प्रश्न है और इस प्रश्न की आकृति हमारे यहाँ पे दी हुई है। हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, जहाँ पे ए डी यहाँ पे बोल रहा है कि जो कोण ए का समद्विभाजक एडी भुजा, जो एडी है ये एडी भुजा हमारी कोण ए को समद्विभाजक कर रही है, यानी दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, दो बराबर कोणों में बांट रही है। इसे हम कोण 1 मान लेते हैं, इसे हम कोण 2 मान लेते हैं, यानी हमारा कोण 1 और कोण 2 बराबर है। और कह रहा है ये बीसी पर लंब है। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री। तो जो ये एडी है वो बीसी पे लंब है, यानी कि ये कोण ए डी बी और ए डी सी, ये दोनों कोण हमारे कितने हैं? 90 डिग्री है। हमें दर्शाना है कि ए बी और ए सी ये दोनों बराबर है और त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जब किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों, यानी ए बी बराबर ए सी हमें दिखाना है। अगर ए बी और ए सी बराबर हो जाएगी तो ये जो त्रिभुज है ये ऑटोमेटिकली ही समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो चलिए इसका हल करते हैं। जो जो दिया क्या है सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। दिया है, हमें क्या दिया है? दिया है त्रिभुज ए बी सी। हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें कोण 1 बराबर कोण 2 है। ये कोण और ये कोण हमारे बराबर हैं, तो कोण 1 और कोण 2 हमारा बराबर है। और कोण ए डी बी ये कोण ये बराबर है कोण ए डी सी यानी ये कोण, और ये दोनों कितने हैं? ये 90 डिग्री है। ये हमारा दिया हुआ है। हमें दर्शाना क्या है? हम उसको भी लिख लेते हैं। दर्शाना है, हमें दिखाना है कि हमारा ए बी बराबर ए सी है। हमें दिखाना है कि हमारा ए बी और ए सी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। और दूसरा क्या दिखाना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। और हमें दूसरा क्या दिखाना है कि ए बी सी हमारा क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास इस त्रिभुज में दो त्रिभुज मिल रहा है, एक ए डी बी एक ए डी सी। तो ए डी बी त्रिभुज और ए डी सी त्रिभुज को हम देखेंगे और सबसे पहले हम इसे रफ में भी बना लेते हैं। चूंकि जो हमको दिखाना है कि ए बी बराबर ए सी, तो ए बी और ए सी ये इस त्रिभुज में आ रहा है और ए सी हमारा इस त्रिभुज में आ रहा है। तो हमने क्या किया? रफ में बना लिया। ए, ये डी और ये बी। दूसरा भी त्रिभुज हमारा रफ में कुछ इसी प्रकार बनेगा। चूंकि ए कोण तो ऊपर ही है, ए ये वाला हो जाएगा हमारा यहाँ डी और ये वाला सी यहाँ पे आ जाएगा हमारा। ए डी बी और ए डी सी इन दोनों त्रिभुजों को अगर आप देखेंगे तो ये वाला कोण हमारा यहाँ पे बी ए डी कोण 1 है और यहाँ से सी ए डी कोण 2 है। तो हमने लिख लिया। ये कोण 90 डिग्री दिया है, ये कोण 90 डिग्री दिया है, तो हमने इस तरह से आकृति में भी बना लिया। अब त्रिभुज ए डी बी यानी ये और त्रिभुज ए डी सी में ए डी सी यानी इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम देखेंगे तो हमारा कोण 1 बराबर कोण 2 है। कोण 1 कोण 2 के बराबर है। चूंकि ये हमारा यहाँ पे देखिए ये हमारा दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। ये हमें दिया है। दूसरा आप देखिए तो AD बराबर AD होगा। AD बराबर AD। मेन आकृति को देखिए तो जो हमारा ADB और ADC दोनों त्रिभुज है, इसका जो AD भुजा है ये दोनों का है, इसीलिए ये हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा। उभयनिष्ठ यानी कॉमन हो जाएगा, दोनों में है तो ये उभयनिष्ठ हो गया। तीसरा आप देखिए कोण ADB और ADC ये दोनों कितना है? 90 डिग्री है। कोण ADB बराबर कोण ADC ये कितना है? 90 डिग्री दिया है और ये भी हमारा दिया है।
ये भी हमारा क्या है, दिया है। तो ये कोण है यानी एंगल, ये भुजा यानी साइड, और ये फिर कोण आ गया यानी कि एंगल, यानी ASA। अतः अतः त्रिभुज ADB ये त्रिभुज ADB ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ADC के, त्रिभुज ADC के, वो भी ASA सर्वांग समता नियम द्वारा। ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। और जहाँ ये सर्वांग सम हो गया वही हमारा AB AC के बराबर हो गया, यानी AB बराबर AC हो जाएगा CP/CT द्वारा। संगत भाग बराबर हो गया, CP/CT द्वारा AB AC के बराबर हो गया। और जहाँ ये दोनों बराबर हो गया, अतः इसी कारण जो हमारा त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC ये जो है वो हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यही हमें निकालना था।